नमस्कार दोस्तों, आज है 30 अप्रैल। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत की तरफ से। भारत ने पाकिस्तान के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी जी ने कहा है कि अब हम भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। पीएम ने सेना को दे दी खुली छूट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार से जवाब की बढ़ती मांग के बीच पीएम मोदी ने सेना को पूरी तरह से ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है। इसी के साथ मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के लोगों पर हमला करके अब अच्छा नहीं किया, अब पाकिस्तान को इसका बदला देना होगा। पाकिस्तान ने जितने भी भारत के लोगों को कत्ल किया है, उनके बदले उसको एक आदमी के बदले में 100 आदमियों की हत्याकांड लेना होगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, आगे आपको पहलगाम की पूरी खबर जानने को मिलेगी। पाकिस्तान पर आज होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी लेंगे CCS की मीटिंग। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ब्रूस ने कहा कि अमेरिकी सरकार भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका न केवल विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत कर रहा है, बल्कि कई अन्य राजनयिक चैनलों के माध्यम से भी बात कर रहा है। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को दी नसीहत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पार्टी नेताओं के लिए एक बयान साझा किया, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर पार्टी लाइन पर टिके रहने का आग्रह किया। लाइन से अलग होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल एक्स पर गायब ट्वीट विवाद के बीच आई है, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसी के साथ सिंधु जल संधि को लेकर क्या बोले JKPM के संयोजक। सिंधु जल संधि के निलंबन पर JKPM के संयोजक सुरेंद्र थापा ने कहा, विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद था। फिर चर्चा के बाद यह तय हुआ कि पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों की 6 नदियों को विभाजित किया जाएगा। रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का पानी भारत को आवंटित किया गया। और इसके साथ नई खबर आ रही है परगवाल में हुई फायरिंग को लेकर। स्थानीय शख्स राजू सिंह ने बताया, कल रात करीब 8:30-9 बजे फायर किए गए थे। हम अपना काम कर रहे थे, तभी हमें सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस जाने का फ़ोन आया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 29 से 30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने नियंत्रण रेखा के पार नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री के आवास पर आज होगी CCS की बैठक। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी आज कुल 4 मीटिंग करने वाले हैं। कल सुबह तक पाकिस्तानी सेना केवल नियंत्रण रेखा पर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने जम्मू के परागवाल सेक्टर में कल रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन करके स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। पहलगाम हमले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मायावती ने क्या कहा? मायावती ने लिखा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, जो देश हित में ठीक नहीं है।